बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज इतवार 9 अक्टूबर है। सुपर पावर होने और फिर इस सुपर पावर के स्टेटस को बरकरार रखने के लिए एक काम बहुत ज़रूरी है कि आप कभी भी अपने दुश्मनों को, अपने से गद्दारी करने वालों को, अपनी पीठ में छुरा घोंपने वालों को या फिर अपने हुक्म अदूली करने वालों को मुआफ़ ना करें। और इसी मसले से इस वक्त दो चार है अमेरिका और उसके सदर, क्योंकि अमेरिका अगर मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के वली अहद उनको सज़ा नहीं देता, सऊदी अरब को पनिश नहीं करता, तो फिर दीगर बहुत से ममालिक सऊदी अरब के रास्ते पर चल पड़ेंगे और अमेरिका की हुक्म अदूली करेंगे, अमेरिका की मर्ज़ी के बग़ैर फ़ैसले करेंगे। बहुत ही अहम और इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसकी डिटेल्स पर जाते हैं और जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं, आपको याद होगा कि गुज़श्ता दिनों मैंने वीडियो की और उसमें बड़ी तफसील से बताया कि जो ओपेक प्लस है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, यानी कि वो ममालिक जिनके यहाँ तेल बड़ी वाफिर मकदार में मौजूद है, वो तेल पैदा करते हैं, पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं और ये एक कार्टेल की तरह काम करते हैं। जो ओपेक प्लस है उसको लीड करता है सऊदी अरब और रशिया। बहुत ही अहम ममालिक हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2 इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्टिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ये लीड करते हैं इस ग्रुप को और ये जो कार्टेल है इसके फैसले पूरी दुनिया में तेल की कीमत का तयन करते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए शायद ये इतनी धमाका खेज़ खबर ना हो, लेकिन जब ओपेक प्लस ने ये फैसला किया कि वो 2 मिलियन बैरल पर डे कट लगाने जा रहे हैं, कम करने जा रहे हैं तेल की पैदावार नवंबर के महीने से, तो अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था और उन्होंने ये कहा कि सऊदी अरब ने अब रूस के साथ इत्तेहाद कर लिया है और यूक्रेन और रूस की जंग के तनाजुर में वो वेस्ट को, अपने पुराने इत्तेहादी को और अमेरिका को डिच करके, उनको दगा दे के, उनके साथ धोखा और गद्दारी करके रूस के साथ मिल गया। और इसके हवाले से फिर अब एक सेट ऑफ एक्शंस जो है उसके ऊपर बात हो रही है कि किस किस्म के इकदामात सऊदी अरब के ख़िलाफ़ किए जा सकते हैं। अच्छा, इमीडिएटली जो है वो एक बड़ा सेटबैक अमेरिका के सदर जो बाइडन के लिए है। 8 नवंबर को मिड टर्म इलेक्शंस होने जा रहे हैं अमेरिका में और 435 हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं उनकी सीट्स के ऊपर और सेनेट की 35 सीट्स के ऊपर इलेक्शन जो है वो होगा, कंटेस्ट किया जाएगा। और अमेरिका के सदर के लिए बड़ी मुश्किल ये है कि जब ये 2 मिलियन बैरल पर डे का कट जो है अनाउंस किया गया, उस वक्त 90 के करीब जो है वो ब्रेंट की प्राइसेस थी इंटरनेशनल मार्केट में और वो $98 पर बैरल से एक्सीड कर गई हैं और कहा यह जा रहा है कि ये 100 से ऊपर जाएंगी और फिर इससे ज़्यादा ऊपर भी जा सकते हैं, क्योंकि ये जो कट है इसका इम्प्लीमेंटेशन का आगाज़ जो है वो नवंबर के महीने में होगा। और महज ये ख़बर आने से कि ये अपनी पैदावार जो है वो कम करने जा रहे हैं, ऑलरेडी जो है वो मार्केट इस हवाले से जो तेल की प्राइसेस हैं वो बढ़ रही हैं। अब अमेरिका को मसला ये है कि इस वक्त अमेरिका को 30 से 40 साल की बदतरीन महंगाई का, इन्फ्लेशन का सामना है और जो तेल की कीमत है वो पूरी दुनिया में दीगर अशिया की कीमत का तयन करती है। तेल जो है वो डिटरमिन करता है कि प्राइसेस क्या होंगे। तो ओवरऑल जो एक इन्फ्लेशन जो है वो ट्रिगर की हुई थी ऑलरेडी, तो अमेरिका के लिए मसला ये है और अमेरिकी सदर के लिए कि वो मिड टर्म इलेक्शंस में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। उसका फौरी तौर पर तो उन्होंने हल ये निकाला कि जो उनके 700 मिलियन बैरल से ज़्यादा नेशनल स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं ऑयल के, जो ज़ख़ीरा उनके पास मौजूद है, उसमें से उन्होंने इस महीने अक्टूबर के महीने में 10 मिलियन बैरल तेल जो है वो मार्केट में डालने का फ़ैसला किया है। उनको जो है वो मार्केट में सप्लाई किया जाएगा ताकि तेल की जो कीमत है उसके ऊपर काबू पाया जा सके। नेशनल एवरेज अमेरिका में ऑलरेडी जो है फॉर द फर्स्ट टाइम इन देयर हिस्ट्री $5 जो है वो कब की क्रॉस कर चुकी और अब जो है मुख्तलिफ स्टेट्स में मुख्तलिफ रेट्स हैं, वहाँ पर स्टेट टू स्टेट भी वेरी करता है। लेकिन अब इसके हवाले से किस किस्म के एक्शंस जो हैं वो सऊदी अरब के ख़िलाफ़ लिए जा सकते हैं, और क्योंकि मैं इस हिस्ट्री को बहुत मरतबा बता चुका हूँ तो मैं इस हिस्ट्री को दोबारा नहीं बताऊँगा कि सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान जो उनके डिफेक्टो रूलर भी हैं, तमाम इफ़ेक्टिवली जो फ़ैसले हैं मौसर अंदाज से सऊदी अरब के वो मोहम्मद बिन सलमान करते हैं। उनके वालिद जो हैं उनका रोल जो है वो अब बड़ा वाजबी सा है। वो अपने आप को प्राइम मिनिस्टर जो है वो भी नॉमिनेट करवा चुके हैं ताकि वो जमाल खाशोगी वाला मामला है उससे कोई इम्यूनिटी जो है वो हासिल की जा सके। लेकिन ये जो मखासमत है जो बाइडन की और मोहम्मद बिन सलमान की, उसकी तफसील में जाए बगैर मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि जो एक्शंस इस वक्त
अमेरिका जो है उन पर गौर कर रहा है और कितने डिसाइसिव होंगे, मोहम्मद बिन सलमान के लिए कितना अहम है और क्या ये कारगर भी हो सकते हैं या नहीं। वन बाय वन। एक तो अमेरिका के जो वज़ीर ख़ारिजा हैं उन्होंने कहा कि एज़ फॉर द रिलेशनशिप विद रियाद गोइंग फॉरवर्ड, के सऊदी अरब के साथ जो हमारा ताल्लुक है वो अब आगे कैसे चलेगा, वी आर रिव्यूइंग अ नंबर ऑफ रिस्पॉन्स ऑप्शंस के, इस वक्त बहुत सारे रिस्पॉन्सेस के ऊपर, ऐसे एक्शंस के ऊपर और ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है। वी आर कंसल्टिंग क्लोजली विद कांग्रेस, के हम कांग्रेस के साथ बड़ा क्लोजली जो है वो इस मामले पर मशावरत कर रहे हैं। जब उन्होंने कांग्रेस का तस्करा किया तो लामहला इसका मतलब ये है, और बहुत सारे लोगों ने इससे कंसीव ये किया कि वो किसी ऐसी लेजिस्लेशन की बात कर रहे हैं जो पहले से भी ज़ेरे बहस थी, उसके ऊपर बात होती रही, क्योंकि अमेरिका ये कहता है कि ये कार्टेल है, ये हमें ब्लैकमेल करता है, ये पूरी दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ाता और कम करता है। हालांकि ये जो ओपेक कंट्रीज़ हैं ये ज़ाहिर है कि पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने वाला ऑयल प्रोड्यूस नहीं करती, लेकिन एक्सपोर्ट करने में जो है वो इनका मेजर जो सबसे ज़्यादा रोल है वो इन ममालिक का है। अब अमेरिका ने जो है वो इसको कंट्रोल करने के लिए और इनको अपने चेक के, अपने अंगूठे के नीचे लाने के लिए, क्योंकि अमेरिका तो दुनिया का चौधरी है, वो पूरी दुनिया में इस किस्म के काम करता है, उन्होंने एक लेजिस्लेशन के ऊपर बात चल रही थी, एक कानून साजी नोपेक, ओपेक के अगेंस्ट जो है वो नोपेक। अब नोपेक जो है वो एक ऐसा बिल है, अगर उसको पास कर दिया जाता है तो अभी तो जो ओपेक ममालिक हैं, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ की ऑर्गेनाइजेशन है और एक्सपोर्ट करने वाली ममालिक की ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी जितनी भी ऑयल कंपनीज़ हैं उनको स्टेट इम्यूनिटी हासिल है, इनको इस्तिस्ना हासिल है, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई जो है वो अमेरिका अपने कवानीन के तहत नहीं कर सकता। लेकिन अगर नोपेक लेजिस्लेशन पास हो जाती है तो उसका मतलब ये होगा कि अमेरिका अपने जो एंटी ट्रस्ट लॉज हैं, अपने जो कोर्ट्स हैं, अदालतें, उसमें चला सकेगा और उसके तहत जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की पाबंदियाँ इन ऑयल कंपनीज़ के ऊपर लगा सकेगा, इनके हवाले से जो है इनकी एक्सपोर्ट के ऊपर पाबंदियाँ लगा सकेगा, इनको इंटरनेशनल बैंकिंग चैनल्स जो हैं उनके ऊपर बंद कर सकेगा। टू कट द स्टोरी शॉर्ट के जो ये ममालिक हैं इनकी इजारादारी जो है तेल की मार्केट के ऊपर उसको कम कर सकेगा। अच्छा, मैं ये जब ऑप्शंस ये जो जिनके ऊपर जो मुमकिन तौर पर इक़दामात हो सकते हैं वो बताने के बाद बताऊंगा कि ये कितने इफ़ेक्टिव या कितने मौसर हो सकते हैं और कितने नहीं। अच्छा, एक तो ये ऑप्शन है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन जिसके ऊपर बात हो रही है वो ये हो रही है कि इस वक्त जो 3 डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं पेंसिल्वेनिया से, उसके अलावा न्यू जर्सी से, और तीसरे जो हैं वो मेरे सामने नाम आ जाता है, मैं आपको बताता हूँ। ये जो 3 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं डेमोक्रेटिक, इन्होंने ये कहा है कि ये हो ही नहीं सकता, ये कैसे हो सकता है कि मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अरब जो है वो हमें आंखें दिखाए, हमारी मर्ज़ी और मंशा के बगैर अपना फ़ैसला करे। अब अमेरिका तो ऐसे ही करता है, हमारे पाकिस्तानी जो है वो इस बात को नहीं समझते। अलबत्ता अमेरिका में साइकोलॉजी, थिंकिंग जो है वो यही है कि कोई हमारी मर्ज़ी के बगैर कैसे फ़ैसला कर सकता है। अब सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात, इन ममालिक का एक डिलेमा है, ये इनकी सिक्योरिटी नीड्स बहुत ज़्यादा हैं, इनको अपनी हिफाजत के लिए असलहे की भी ज़रूरत होती है, एक्सपर्टीज़ की, टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत होती है, और ये ख़ुद उसको प्रोड्यूस नहीं करते, ये हाईली डिपेंडेंट हैं। इनकी जो सिक्योरिटी नीड्स हैं वो वेस्ट प्रोवाइड करता है, वो इफ़ेक्टिवली कहा जाए तो अमेरिका प्रोवाइड करता है, रूस और चीन के ऊपर इनका इन्हिसार बहुत कम है। सऊदी अरब जो है वो ख़ास तौर पर दुनिया में असलहा इम्पोर्ट करने वाला, वेपन और डिफेंस इक्विपमेंट इम्पोर्ट करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। अमेरिका और इंडिया, कभी किसी साल जो है वो इंडिया सबसे ज़्यादा बड़ा एक्सपोर्टर होता है और कभी किसी साल जो है वो सऊदी अरेबिया। बहरहाल टॉप 2 में सऊदी अरब शामिल है, और सऊदी अरब जो असलहा इंपोर्ट करता है वो करता है अमेरिका से, अमेरिका के इत्तहादी ममालिक से, उनकी जो डिफेंस कंपनीज़ हैं बड़ी बड़ी। तो ये जो सिक्योरिटी है उसमें ख़ास तौर पर जो ऑयल रिफाइनरीज़ हैं, जो उनकी ऑयल कंपनीज़ हैं, उनकी सिक्योरिटी जो है वो भी उसकी देखभाल अमेरिका करता है। लगभग 3000 अमरीकी फ़ौजी वो सऊदी अरब में मौजूद हैं और 2000 मुत्तहिदा अरब अमारात में। अब ये जो एक्शन जो तजवीज़ कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हम एक बिल इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि नो बूट्स ऑन सऊदी एंड यूएई सॉइल, कि कोई अमरीकी सोल्जर वहाँ पर मौजूद नहीं होगा। इसी तरीके से जो इनका मिसाइल डिफेंस सिस्टम है पैट्रियट, वो आरामको समेत मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ पर लगा हुआ है, और
यमन की जंग में जो हौसी कबाइल की तरफ से मिज़ाइल दागे जाते हैं उनका सद्देबाब करने के लिए, उनको रोकने के लिए ये मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो इस्तेमाल होता है। अदरवाइज़ भी जो सऊदी अरब की और मुत्तहिदा अरब अमारात की सिक्योरिटी नीड्स हैं उनको ये पूरा करता है। तो ये बिल इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सऊदी जो उनका कोर्ट मेरे सामने मौजूद है इन रिप्रेजेंटेटिव्स का, ये कहते हैं कि सऊदी अरेबिया और मुत्तहिदा अरब अमारात ने जो बहुत बड़ा कट लगाया है, कम किया है तेल की प्रोडक्शन को, बावजूद इसके कि सदर बाइडन ने बहुत ज़्यादा झुकाव दिखाया। वो झुके सऊदी अरब के सामने, हालिया महीनों में उन्होंने दौरा किया, लेकिन ये अब लगता है कि ये एक हॉस्टाइल एक्ट है, ये अमेरिका के ख़िलाफ़ और अमेरिका के ख़िलाफ़ डायरेक्टेड है। और ये एक वाज़ेह सिग्नल है कि इन्होंने फ़ैसला कर लिया है कि वो यूक्रेन और रूस की जंग में रूस का साथ देंगे। दोनों ममालिक बड़े अरसे से अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए, और लिहाजा हम ये फ़ैसला कर रहे हैं कि एक लेजिस्लेशन के ज़रिए इनसे अपनी सिक्योरिटी जो है वो वापस बुलाने का फ़ैसला जो है वो किया जाए। ये तो है जी वो दो ऑप्शंस। उसके बाद 3 मज़ीद ऑप्शंस हैं जो सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान दी ऑयल प्रिंस, उनके ख़िलाफ़ अमेरिका मुमकिन तौर पर उठा सकता है। आखिर में मैं आपको बताऊंगा ये कितने कारगर होंगे। एक ऑप्शन ये है कि अमेरिका ईरान के ऊपर जो पाबंदियां हैं, ईरान जो है वो राइवल है, सेक्टेरियन बेसिस के ऊपर है, दीगर बड़े इख्तलाफात हैं, बड़े हिस्टोरिकल इख्तलाफात हैं। ईरान के ऊपर अमेरिका की पाबंदियां मौजूद हैं उसकी ऑयल की प्रोडक्शन के हवाले से, सऊदी अरब को सज़ा देने के लिए, क्योंकि अदरवाइज़ अगर वो वेनेजुएला से जो उनके सदर हैं निकोलस मडूरो, उसके ख़िलाफ़ भी अमेरिका बड़े इकदाम करता है। लेकिन अगर जो ऑलरेडी ये मामला चल रहा है कि वो वेनेजुएला के ऊपर से पाबंदियाँ हटा रहे हैं, वेनेजुएला को कह रहे हैं कि आप मज़ीद ऑयल जो है वो प्रोड्यूस करें और प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट करें, लेकिन उससे सऊदी अरब जो है उसको पनिश नहीं किया जा सकता। तो ईरान के ऊपर से अगर अमेरिका पाबंदियां उठाता है मुमकिन तौर पर, और उनके साथ जो जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन था, जो ईरानियन न्यूक्लियर डील है, उसको रीच करने की अर्ली जो है वो कोशिश करता है कि जल्द अज जल्द ये एटमी डील जो है वो तय पा जाए, ईरान के ऊपर से पाबंदियां हटें, उनके जो एसेट्स हैं उनको अनफ्रीज़ कर दिया जाए, इसी तरीके से उनको जो है वो ऑयल के एक्सपोर्ट की इजाज़त दे दी जाए, बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन की इजाज़त दे दी जाए। तो फिर उस सूरत में सऊदी अरब जो है उसके लिए एक टेंशन की सूरत हाल बन सकती है। इसके अलावा जो ऑप्शन है वो अमेरिका के पास ये है, और अमेरिका इस किस्म की गेम्स जो है वो पूरी दुनिया में करता है, अमेरिका की तारीख भरी हुई है। वो ऑप्शन ये है कि कुछ अटैक्स इन ऑयल फैसिलिटीज़ के अलावा सऊदी अरब में होने दे, अलाउ करे, टेररिज्म के अटैक्स को अलाउ करे। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि जो एक अरब स्प्रिंग आया था वो शायद कोई बड़ी इंडिजिनस किस्म की मूवमेंट थी, हालांकि जो लोग इस सारे मामले पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं उनको मालूम है कि वो जो अरब स्प्रिंग भी था वो बड़ा वेल कैलकुलेटेड और वेल ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान अमेरिका का खुद था। बिहाइंड द सीन्स अमेरिका उसमें शामिल था, जिस तरीके से फिर उसने सऊदी अरब को जो है उस वक्त बचाया भी था उस अरब स्प्रिंग से, बहरीन को बचाया था अरब स्प्रिंग से, और चंद ममालिक को जो उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते थे। लेकिन अब सऊदी अरब के ऊपर प्रेशर डालने के लिए अमेरिका जो है कुछ इस किस्म की एक्टिविटी जो है वो उसको भड़का सकता है, अलाउ कर सकता है कि घबरा कर सऊदी अरब ने कहाँ जाना है, सऊदी अरब ने हमसे मदद मांगनी है। जब सऊदी अरब हमारे से मदद मांगने आएगा तो हम कहेंगे जनाब आपने हमारे साथ ये किया था, तो अब इन टर्म्स के ऊपर बात होगी। तो ये भी एक ऑप्शन मौजूद है। और आखिरी, वैसे तो दीगर भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन मेन ऑप्शंस में आखिरी ऑप्शन ये है कि वो अपनी जो एक माजी में वो ये करते रहे हैं। आपको मालूम है कि मोहम्मद बिन सलमान जो है उनकी जान को भी बहुत ख़तरा है, और उनको एलिमिनेट करने के हवाले से अमेरिका जो है वो बिल्कुल वेरी लाइकली वो इस किस्म के काम माजी में करता रहा है, और उसकी बहुत ज़्यादा मिसालें मौजूद हैं। इस किस्म का भी कोई काम कर सकता है, लेकिन उससे भी आसान उसके लिए ये होगा कि जो सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं उनके राइवल्स मौजूद हैं सऊदी रॉयल्स में, जो लाइकली आप कह सकते हैं कंटेंडर्स हैं, जो समझते हैं कि उनको क्राउन प्रिंस होना चाहिए, या एटलीस्ट मोहम्मद बिन सलमान जो है उनको नहीं होना चाहिए सऊदी अरब का नया और अगला फरमा रवा, उनको सपोर्ट कर सकता है अमेरिका। और ऐसे बेपनाह बहुत ज़्यादा जो है वो राइवल्स मोहम्मद बिन सलमान के मौजूद हैं। अब इन सारे ऑप्शंस में मैं आपको बता दूं कि कोई भी ऑप्शन जो है वो काबिल अमल नहीं होगा। काबिल अमल तो अगर आप उसको बना भी लेंगे, आप उस पर अमल कर भी लेंगे, लेकिन
लेकिन उसका नुकसान होगा, काउंटर प्रोडक्टिव होगा। और काउंटर प्रोडक्टिव इसलिए होगा कि अगर ये नोपेक लेजिस्लेशन करते हैं, वन बाय वन मैं आपको बता देता हूँ, अगर नोपेक लेजिस्लेशन करते हैं तो ये बाकायदा, अभी तो यह है ना कि ऑयल की वॉर को आप हल्का हल्का कह रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली जो डर्टी एंड अगली ऑयल वॉर है उसका आगाज़ हो जाएगा। जिस वक्त तक वो सारा मामला उस नहज पर पहुंचेगा, उस वक्त तक ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ अपना प्लान जो है उसको सामने ले आएंगे। और ये भी कह सकते हैं, क्योंकि इस दौरान ये जो पैसा बना रहे हैं ये अनप्रेसिडेंटेड है। यूक्रेन वॉर के स्टार्ट होने से अब तक मल्टी बिलियन डॉलर सऊदी अरब ने शायद गुज़श्ता 2 सालों में मिलाकर इतना प्रॉफिट जो है वो नहीं बनाया होगा, 2 या 3 सालों में जितना गुज़श्ता 6 से 8 माह में यूक्रेन और रूस की जंग के बाद से अब तक बनाया। तो वो ये भी कह सकते हैं ठीक है, हम एक्सपोर्ट ही नहीं करते, आप अपना ऑयल ख़ुद प्रोड्यूस करें, पूरी दुनिया में आप ख़ुद बांटें। वो जाहिर है कि ये इस किस्म का एक एक्सट्रीम स्टेप जो है वो ले सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे काउंटर मेजर्स जो हैं वो ओपेक ममालिक की तरफ से लिए जा सकते हैं। उसके बाद सिक्योरिटी वापस लेना, इससे बड़ा ब्लंडर, और ये जो बात कर रहे हैं कि हम सिक्योरिटी वापस ले लेंगे, अमेरिका इस नहज पर कभी जाने का सोच भी नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि जब ये वैक्यूम पैदा होगा तो सऊदी अरब के पास ऑप्शन होगा, वो चीन और रूस इन 2 ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात खुलकर बढ़ाएगा। फिर जहाँ पर पैट्रियट जो है वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है, वहाँ पर फिर आपको S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम रिप्लेस होता हुआ नज़र आएगा। फिर वहाँ पर आपको चाइना के जो है वो सोल्जर्स या फिर रूस के सोल्जर्स जो हैं वो सिक्योरिटी मामलात को देखते हुए नज़र आएंगे। तो ये बहुत ही एक्सट्रीम स्टेप है, ये भी पॉसिबल नहीं है। जहाँ तक ईरान को सपोर्ट करने का ताल्लुक है, ये काम अमेरिका जो है वो कर सकता है, ईरान को शय भी दे सकता है, लेकिन असल इम्तिहान ईरान का होगा कि वो अपने सेक्टेरियन, अपने पॉलिटिकल, अपने डिप्लोमेटिक, अपने दीगर जो इख्तलाफात हैं, जो उनके सफारती, सियासी, फ़िरका वाराना इख्तलाफात हैं, क्या वो उनको मुकद्दम रखते हुए अमेरिका, जिसको वो अगेन एक अपना बहुत बड़ा राइवल तस्वुर करता है, उसके कहने पर सऊदी अरब के ख़िलाफ़ जाएगा, या फिर वो ये समझेगा कि नहीं, हमारे लिए बड़ा दुश्मन अमेरिका है, सऊदी अरब जो है उसके साथ म्यूचुअली को एग्जिस्ट करने के लिए हम उनका साथ दे सकते हैं। और इसमें चीन का जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मायदा है वो बड़ा अहम है। तो ईरान अगेन जो है वो एक मुश्किल पॉसिबिलिटी नज़र आती है कि अमेरिका का एक मौसर हथियार सऊदी अरब के ख़िलाफ़ साबित हो सकता है। और आखिर में जो मामला आता है वो फिर वही आता है कि एलिमिनेशन या फिर सपोर्टिंग हिज राइवल्स। ये काम जो है वो अमेरिका एक्सपर्ट है करने का। पूरी दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में अमेरिका की तारीख़ भरी है रजीम चेंज करवाने की, किस तरीके से वो करता रहा है। लेकिन ये सारी जो सिचुएशन है, ये गेम को इसने बहुत इंटरेस्टिंग बना दिया है। ये अनफोल्ड होती रहेगी इसके हवाले से, और इससे रिलेटेड कुछ बहुत अहम डेवलपमेंट्स से आने वाली वीडियोज़ में बात करता रहूँगा। अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।